अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ऑर्डर सर्किट्स हम डिस्कस कर रहे थे और फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स में हमने सबसे पहले आरसी सर्किट्स देखे, उसके बाद आरएल सर्किट्स देखे। अब फर्दर हम कुछ एडवांस टॉपिक्स इसके स्टडी करेंगे जिसमें हमें कुछ बेस बनानी पड़ेगी उससे पहले, और इसके लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि सिंगुलैरिटी फंक्शंस क्या क्या होते हैं और सिंगुलैरिटी फंक्शंस का पर्पस क्या होता है और इन फंक्शंस को हम किस लिए यूज़ करते हैं ताकि हम स्टेप रिस्पांस कैलकुलेट कर सकें आरसी सर्किट्स का और आरएल सर्किट्स का। तो अब तक हमने जो बेसिक्स पढ़ी हैं उनमें रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स के कम्बिनेशंस और रेजिस्टर इंडक्टर का कम्बिनेशन और किस तरीके से आप नेचुरल रिस्पांस कैलकुलेट करते हैं आरसी और आरएल सर्किट्स का, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि इनिशियल कंडीशंस को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। उन इनिशियल कंडीशंस के हिसाब से हम जो नेचुरल रिस्पांस के पैरामीटर्स हैं, वोल्टेज, करंट और उसमें जो डिके की इक्वेशन है या टाइम कांस्टेंट है, वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो सारा हमने काफ़ी डिटेल में अब तक स्टडी किया। आज हम देखेंगे कि सिंगुलैरिटी फंक्शन क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और फर्दर इन सिंगुलैरिटी फंक्शंस के डेरिवेटिव्स अगर हम लें तो किस तरीके से उनको कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं जी। सिंगुलैरिटी फंक्शन या स्विचिंग फंक्शन भी इसको कहते हैं। स्विचिंग फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बेसिकली स्विचिंग के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। और किस तरीके से वो स्विचिंग होती है वो हम देखेंगे। एक्चुअली सिंगुलैरिटी फंक्शंस आल्सो कॉल्ड स्विचिंग फंक्शंस that helps us to make sense of the response of first order circuits to a sudden application of an independent DC voltage or DC current source. These are helpful in finding step response. That is why we are going to study these functions. स्टेप रिस्पांस जो है वो हम आरसी का भी कैलकुलेट करेंगे, आरएल का भी कैलकुलेट करेंगे, और किस तरीके से उस स्टेप रिस्पांस में ये फंक्शंस हमारे हेल्प आउट करते हैं ये हम डिटेल में देखेंगे। सिंगुलैरिटी फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट आइदर आर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, या तो ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं या फिर हैव डिसकंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स, या फिर इनके डेरिवेटिव्स डिसकंटिन्यूअस होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं, ठीक है। The three most widely used singularity functions are unit step, the unit impulse and unit ramp functions, ठीक है। तो ये तीन इसकी टाइप्स हैं। इन तीनों टाइप्स को हम बारी बारी स्टडी कर लेते हैं कि ये तीनों टाइप्स कौन कौन सी हैं और किस तरीके से ये फंक्शन करती हैं और इनके आउटपुट किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट स्टेप फंक्शन जो है उसको u ऑफ t से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू लेस देन जीरो पे जीरो होती है और ग्रेटर देन जीरो पे वन होती है, जबकि t इज इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू अनडिफाइंड होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टाइम आपका x एक्सिस पे शो हो रहा हो, u ऑफ t आपका y एक्सिस पे शो हो रहा हो, तो t लेस देन जीरो पे मीन्स t लेस देन जीरो पे ओरिजिन से पहले पहले जो वैल्यू है t की, उस पे इस फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, मीन्स के देर इज नो वैल्यू एट दिस पॉइंट। और जैसे ही आप जीरो पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू जीरो भी है और सडनली ये वन भी है। तो ये ट्रिगरिंग जो है जीरो टू वन, ये वेरी फास्ट है, वेरी अब्रप्ट चेंज है फ्रॉम जीरो टू वन, और इसीलिए इसको आप कहते हैं कि जीरो पे ये वैल्यू जो है ये अनडिफाइंड है, इस पे यूनिट स्टेप फंक्शन जो है। और उसके बाद जैसे ही वैल्यू आपकी t ग्रेटर देन जीरो होती है तो ये वैल्यू आपकी वन हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस जिसमें एट t लेस देन जीरो योर वैल्यू इज जीरो, whereas at t is equal to 0 it is undefined,
and t greater than 0 it is 1. ये तो वो केस है जब आपकी सिंपल वैल्यूज आपको गिवन हो, लेकिन अगर डिलेड फंक्शन आपने कोई लेना हो तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? मीन्स के टाइम में आपने फंक्शन को डिले करना है, तो उस केस में जो u ऑफ t था उसमें अगर डिले लाना चाहें t नॉट का, तो आप उसको माइनस करेंगे, t माइनस टी नॉट करेंगे. अब ज़ीरो होगा t लेस देन टी नॉट तक, ठीक है, ये ज़ीरो होगा t लेस देन टी नॉट तक, और जैसे ही वैल्यू t नॉट होगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और t ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी. तो इस फंक्शन को हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं इट इज़ डिलेड फंक्शन. इसी तरह अगर हमने फंक्शन को एडवांस करना हो इन टाइम, इन दैट केस हम उस फंक्शन में जो भी फंक्शन आपका गिवन है उस फंक्शन के अंदर टी यू ऑफ टी प्लस टी नॉट कर देंगे. मीन्स के जो वैल्यू आपकी पहले 0 पे आ रही थी वो अब आपकी टाइम में एडवांस हो गई, माइनस टी नॉट पे आ गई, और एक्चुअल में 0 इज t लेस देन माइनस टी नॉट. अब t लेस देन माइनस टी नॉट पे ये वैल्यू 0 है, और t ग्रेटर देन माइनस टी नॉट पे ये वैल्यू 1 हो गई, और t इज इक्वल टू माइनस टी नॉट पे ये वैल्यू अनडिफाइंड है. तो आप इन टाइम यूनिट स्टेप फंक्शन को डिले भी कर सकते हैं और एडवांस भी ला सकते हैं, और उसको एज इट इज भी रहने दे सकते हैं एट ओरिजिन. ठीक है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच योर वैल्यू इज 0 at t less than 0, whereas at t is equal to 0 it is 1, or 0 it is undefined, and t greater than 0 this value is 1. And if you need delayed function, in that case you will delay your function in time, and 0 is 0, the value is 0 at t greater than 0, t less than 0, and it's 1 t greater than t naught. तो ये आपका आ गया डिलेड फंक्शन. और एडवांस फंक्शन अगर आपने लेना है तो यू हैव टू add something in your function. In fact, you are bringing your signal advanced in time. So at t less than minus t naught it is 0, t greater than minus t naught it is 1, and at t is equal to minus t naught it is undefined. सेकेंड टाइप जो है इसी फंक्शन को अगर आप, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इन फंक्शंस को हम स्विचिंग फंक्शंस भी कहते हैं, तो स्विचिंग का मतलब है कि इनिशियली अगर आपका फंक्शन, आपका सर्किट कुछ इस तरह से है जिसमें आपका ये स्विच जो है इनिशियली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही इसकी पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 यहाँ से हटके ये इसके साथ कनेक्ट होता है, तो आपका सोर्स आगे थ्रू हो जाता है, और जो भी सोर्स की वैल्यू है वो आपकी आगे आपके टर्मिनल्स को प्रोवाइड हो जाती है. तो इस केस को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं v नॉट इंटू यू ऑफ टी. ठीक है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ये एज ए स्विच काम कर रहा है. अगर स्विच को आप यहाँ से हटा के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली अपने वोल्टेज सोर्स को आगे कनेक्ट कर देंगे, और इसकी वैल्यू 0 होगी. अगर u ऑफ टी की वैल्यू 0 है तो सोर्स भी 0 होगा, और अगर u ऑफ टी की वैल्यू 1 है तो सोर्स की वैल्यू भी, जो सोर्स की वैल्यू होगी वही आपके टर्मिनल्स पे प्रोवाइड हो जाएगी. तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है. और करंट सोर्स की सूरत में u ऑफ टी को आप इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो इस केस में भी अगर ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट है आपका 0 के साथ या ग्राउंड के साथ, और अगर आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दें एट t इज इक्वल टू 0, तो उस केस में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपकी वैल्यू होगी आई नॉट की वो आपके टर्मिनल्स को प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, आप उसको अगर स्विचिंग करना चाहते हैं तो यू कैन मल्टीप्लाई दैट विद योर यूनिट स्टेप फंक्शन. इसके बाद यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज द सेकेंड वन. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा ऑफ टी से, और
इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है अदर देन t इज इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है, t इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये वैल्यू जो है वो आपकी अनडिफाइंड होती है, और इसके अलावा जो वैल्यू है वो आपकी ज़ीरो होती है। ठीक है, और इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज़, अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव लें, इट विल गिव यू डायरेक्टली यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, u ऑफ t का डेरिवेटिव जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, अगर उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं तो इट विल डायरेक्टली गिव यू यूनिट इम्पल्स फंक्शन, और इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी t लेस देन ज़ीरो पे, और ज़ीरो होगी t ग्रेटर देन ज़ीरो पे, और t इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये वैल्यू अनडिफाइंड होगी या इन्फिनिटी होगी। द यूनिट इम्पल्स फंक्शन आल्सो नोन एज डेल्टा फंक्शन। ठीक है, इसको डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद लास्ट सिंगुलैरिटी फंक्शन इज यूनिट रैंप फंक्शन। यूनिट रैंप फंक्शन का मतलब है इट इज ज़ीरो फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ t, t की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये ज़ीरो होगा, एंड हैज़ अ यूनिट स्लोप फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t, और पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t के लिए ये सिंपल एक यूनिट रैंप या यूनिट स्लोप इसकी बनेगी। ठीक है, और जस्ट लाइक योर यूनिट स्टेप फंक्शन, you can delay in time, you can advance in time your signals, just like you can see in simple case at origin, if you are considering t less than equal to 0 is 0, t greater than equal to 0 is t। ठीक है, जो भी t की वैल्यू आ रही होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और अगर आप इसको टाइम में डिले करना चाहते हैं, in that case you will subtract, or you will add some time, some value of t naught, or it will give you this value, and your ramp function will be delayed, and if you want it advance in time, you will add some t naught, so it will give you advanced function। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। एक्सप्रेस द वोल्टेज पल्स इन फिगर 7.31 इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप, कैलकुलेट इट्स डेरिवेटिव एंड स्केच इट। सिंपल, ये आपको एक फंक्शन गिवन है v ऑफ t, जो कि t टाइम के हिसाब से इसको आप स्टडी कर रहे हैं x एक्सिस पे, और v ऑफ t रिप्रेजेंट किया हुआ है y एक्सिस पे, जिसमें एम्पलीट्यूड गिवन सिग्नल का दैट इज़ 10, और ये सिग्नल आपका 2 सेकेंड t इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, और t इज इक्वल टू 5 पे ये वैल्यू एंड हो रही है। तो अगर हम इसको राइट अप करना चाहें इस सिग्नल का, गिवन सिग्नल का, तो इट कैन बी रिटन एज 10 u ऑफ t। 10 u ऑफ t स्टेप फंक्शन है, और डिलेड कितना है, -2 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक है इसकी वैल्यू, -10 u ऑफ t -5। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू है, जो कि इन दो फंक्शन से आपने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ से 10 को आप कॉमन ले सकते हैं, u ऑफ t -2 माइनस u ऑफ t -5। अब आपने सिंपली इसको डेरिवेट करना है। जैसे ही आप इसको डेरिवेट करेंगे, तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि यूनिट स्टेप फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज ऑलवेज अ डेल्टा फंक्शन, so it will give you delta t -2 minus delta t -5, and you can redraw it just like it will give you single pulse at t -2। t -2 पे सिंगल पल्स आ गई, और t -5 पे, क्योंकि ये माइनस का फंक्शन है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव साइड पे होगी, माइनस y एक्सिस पे, तो इसका एम्पलीट्यूड भी -10 तक होगा, और जो इम्पल्स होगी वो आपकी 5 के ऊपर होगी। ठीक है, तो जस्ट इसमें जो आपने डेरिवेट करके जो फाइनल आंसर एक गिवन स्टेप फंक्शन का जो आपने कैलकुलेट किया, दैट इज़ दिस वन। तो सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वो फंक्शंस हैं बेसिकली जिनको आप यूज़ करते हैं RC और RL के स्टेप रिस्पॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए। इसलिए आपको इन तीनों फंक्शंस का पता होना चाहिए, इन तीनों फंक्शंस की बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, इन तीनों फंक्शंस के डेरिवेटिव्स अगर आप लें तो किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़,
और इनके साथ फर्दर इनिशियल कंडीशंस को आप इनकॉर्पोरेट करके आगे स्टेप रिस्पांस कैलकुलेट करते हैं. दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.